हे बच्चों, मैं हूँ अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सॉलिड स्टेट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले तो सॉलिड का मतलब समझा था, सॉलिड को फील किया था कि एक्चुअली में सॉलिड क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इसके बारे में चर्चा की। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने देखा कि चार टाइप्स के अगेन ये होते हैं। फिर कौन कौन से, सबसे पहले तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन फिर उसके बाद कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये चारों टाइप को डिस्कस किया। देन उसके बाद हम लोगों ने दो टर्म और डिस्कस किया था, आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस क्या होते हैं। ठीक है। सो अब उसके बाद हमारा वो लेक्चर वाइंड अप हो गया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे बच्चों। सबसे पहले जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस। तो दोनों ही बहुत ही मस्त बेसिक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है। यहाँ ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से इस चैप्टर का बेस बनता है। अगर ये दोनों टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो समझो कि भाई बेस में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है। सो इसीलिए ये चैप्टर आपको नहीं आ पा रहा है, तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना। राइट बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है तुम्हारा स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, तो देखो कोई भी स्पेस है भाई, एस्ट्रोनॉट वाला स्पेस समझ लो। ठीक है। उस स्पेस में तुमने क्या किया कि छोटे छोटे पॉइंट्स लगा दिए। ठीक है। एक रेगुलर डिस्टेंस पर। ठीक है। उसका 3D अरेंजमेंट कर दिया। 3D अरेंजमेंट बोले तो मतलब कि एक पॉइंट है तो उसके आगे भी एक पॉइंट है, उसके पीछे भी एक पॉइंट है, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी एक पॉइंट है, उसके दाएं भी एक पॉइंट है, उसके बाएं भी एक पॉइंट है, उसके नीचे भी पॉइंट है। तो आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर हर जगह छह जगह तुम्हारे पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो इसी तरीके से तुमने 3D अरेंजमेंट कर दिया। जैसे मान लो यहां पर तुमको दिख रहा है ये स्पेस में मैंने कोई पॉइंट्स रखे हुए हैं। ठीक है। ओके। तो अगर तुम इस पॉइंट को कंसीडर करो तो इसके पीछे एक पॉइंट है, राइट, ये वाला। ओके। इस पॉइंट के आगे एक पॉइंट है, ये वाला। ओके। 3D में मैंने दिखाने की कोशिश की है। देन ये वाला ऊपर में पॉइंट है, ये वाला नीचे में पॉइंट है, ये वाला बाएं पॉइंट है, ये वाला दाएं पॉइंट है। सो ऐसे तुम कोई भी इसमें से पॉइंट उठा लो, सबका यही कंडीशन होगा, सारे पॉइंट्स जो होंगे ना वो 6 पॉइंट से कवर होंगे। ठीक है। सो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। सबसे पहली बात तो ये होगी। अब तुम अगर किसी एक पॉइंट को उठा लेते हो, किसी भी एक पॉइंट को उठा लेते हो और उसका स्टेटस जानने की कोशिश करते हो कि उसको क्या बोलते हैं, सो उसको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। सो ईच पॉइंट इन स्पेस लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। ये हो गई दूसरी बात। राइट बच्चों। और जितने भी लैटिस पॉइंट है स्पेस लैटिस में, सबका इन्वायरमेंट सेम होगा। मतलब अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट मान लो 6 पॉइंट से घिरा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी 6 पॉइंट से घिरा होगा, ये वाला पॉइंट भी 6 पॉइंट से घिरा होगा, ये वाला पॉइंट भी 6 पॉइंट से घिरा होगा। ठीक है। यहां पर मेरे पास पेज की लिमिटेशन है तो इसलिए मैंने पूरे पॉइंट्स नहीं बताए हैं, लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है। स्पेस में क्या कंडीशन रही होगी, बात समझ में आ रही है। सो ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा 3D अरेंजमेंट पॉइंट का स्पेस में, उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। ओके। कोई दिक्कत। अब जब तुम इन पॉइंट्स को जब तुम इन लैटिस पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से, तब तुम्हारा बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। यही स्पेस लैटिस अब क्या कहलाने लगेगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाने लगेगा। तुमने इन पॉइंट्स के ऊपर एटम्स रख दिए, मॉलिक्यूल्स रख दिए, आयंस रख दिए। बात समझ में आ रही है। कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके से तुमने रख दिया है, देख रहे हो। यहां पर तुमने रख दिया है सोडियम आयन। ओके। फिर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। तुम देख सकते हो, यहां पर देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से अब सोडियम के बाद ये क्लोराइड आयन है। ठीक है। तो क्लोराइड आयन सोडियम, 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। यहां पर सोडियम आयन है तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर क्लोराइड आयन होना चाहिए। तो क्लोराइड आयन अगेन 6 सोडियम आयन से घिरा रहेगा। तो देखो यहां पर भी Cl माइनस आयन, यहां पर भी Cl माइनस आयन, नीचे भी Cl माइनस आयन। ओके। ये हो गए 4। अब एक पीछे Cl माइनस आयन, राइट, और एक आगे Cl माइनस आयन, सॉरी सोडियम आयन, सॉरी सोडियम आयन। ओके, ये सोडियम आयन, राइट, सोडियम आयन। तो ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो जाएंगे यहां पर।
तो ऐसे हो गया। अब यहां पर ये सोडियम आयन है तो यहां पर क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा। ये सोडियम आयन है तो यहां पर क्या हुआ, क्लोराइड आयन हुआ। तो देख लो, एक आपको एक अरेंजमेंट मालूम है, उसके बेसिस पर तुम हर पॉइंट का स्टेटस पहचान पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हमने स्पेस लैटिस में जो पॉइंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, किससे? उनको रिप्लेस कर दिया हमने एटम से या फिर मॉलिक्यूल से या फिर आयन से, तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिल गया। व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, देन क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन्ड। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आई तो लाइक बटन दबाओ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी साथ साथ में दबा लेना अगर नए हो तो, राइट। और अपने फ्रेंड को शेयर तो करना ही जरूर, राइट बच्चों। नेक्स्ट, ये दो टर्म हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा कि यूनिट सेल वो क्या होता है। तो देखो, रूम देखते हो, रूम जानते हो ना, रूम, अरे जिस कमरे में रहते हो वो रूम देखे हो ना भाई। उस रूम का तुम एक वॉल उठा लो, तो वॉल से पहले मान लो मैंने अरेंजमेंट किया पॉइंट्स का, ठीक है, ये मेरी पॉइंट्स है, ओके, ये पॉइंट्स है, ओके, ये देखो, ये एक वॉल की मैंने पॉइंट्स बना दी, राइट बच्चों, ये पॉइंट्स बना दी, ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स मेरी क्या है, व्हाट आर दीज पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स, ये स्पेस में मैंने पॉइंट्स को रखा हुआ है तो ये कहलाएंगे स्पेस लैटिस। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने वॉल बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? ईंटें जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या रख दिया, ईंट लगा दी, मैंने लगा दिया ईंट, ब्रिक्स मैंने लगा दिया इसमें, राइट, इसमें मैंने लगा दिया ब्रिक्स। सारे ब्रिक्स की साइज, डायमेंशंस, वेट सब कुछ एक ही होगा, कोई भी ब्रिक एक दूसरे से अलग नहीं होगा, सारे ब्रिक्स एक जैसे ही होंगे, ठीक है, राइट। तो ये मैंने ब्रिक्स लगा दिए इस पर, इन पॉइंट्स को ब्रिक से कवर कर दिया। सो जब मैंने ब्रिक से कवर कर दिया तब अपन ने नाम क्या दिया, क्रिस्टल लैटिस दे दिया, ठीक है। आप रिलेट करके देखना, ठीक है। और अगर मैं बच्चों एक एक ब्रिक को उठा के चेक करता हूं, सपोज दैट मैंने इसको उठा लिया, तो मैं अगर एक ब्रिक की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको चेक करता हूं, तो मुझे यह पता लग गया कि जितने भी ब्रिक्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। सो यही कहलाती है यूनिट सेल, ठीक है, कि यही ब्रिक्स जो है, ऐसा ही ब्रिक हर जगह यहां पर लगा हुआ है, सारे लैटिस पॉइंट्स पर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर तुम्हारा आयंस है या फिर एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी है, सो वैसा ही सारा जगह लगा हुआ है, सारे लैटिस पॉइंट पर लगा हुआ है। सो यूनिट सेल आर द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल which on repetition again and again generates the whole lattice is। कोई दिक्कत? और इसका फायदा क्या है कि जैसी एक की प्रॉपर्टी वैसी सबकी प्रॉपर्टी, दे have same properties as entire crystal and there are infinite unit cell in any crystal। क्या समझ में आया बच्चा? यूनिट सेल दो प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है प्रिमिटिव सिंपल, ऐसी यूनिट सेल जिनमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर रखे गए हों उनको बोल देते हैं हम लोग सिंपल यूनिट सेल। यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर रखी गई हो उनको बोल देते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या समझ में आया? और ऐसी यूनिट सेल्स जिनमें लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर्स प्लस सेंटर पर रखा गया हो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन प्रिमिटिव। बच्चों एकदम बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अब ऐसे हमारे पास तीन टाइप के हो गए, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, एंड सेंटर हो गया। तो बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है, क्यूब का बॉडी सेंटर, क्यूब का बॉडी सेंटर। तो हमने क्या रखा, बॉडी सेंटर के अंदर कॉर्नर पर रखा और फिर लैटिस पॉइंट कहां कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। फेस सेंटर में लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर प्रेजेंट है और फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। एंड सेंटर में लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर प्रेजेंट है और एनी टू अपोजिट फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये फेस, बॉडी, एंड ये सब क्या होती हैं ये अभी जस्ट कुछ देर बाद पता लगेगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये हो गया हमारे टर्म्स, जनरल टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरल टर्म्स। ये तीन टर्म्स आपको ध्यान रखने बेसिक में। क्या क्या बात है कि मैंने स्पेस लैटिस की बात की, ठीक है, कि स्पेस में तुम पॉइंट्स अरेंज करते हो, 3D अरेंजमेंट करते हो, उसको हम स्पेस लैटिस बोल देते हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलेंगे। जब तुम उन लैटिस पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से, तो वो बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या कहलाती है, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज तुम्हारा
क्या? यूनिट सेल। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ओके। चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस? तो देखो, हमारे पास थ्री डायमेंशनल होते हैं ना, तीन डायमेंशंस होते हैं, है ना? ओके, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर तीन टाइप के लैटिसेस है। वन डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस और थ्री डायमेंशनल लैटिस। वन डी लैटिस, टू डी लैटिस और थ्री डी लैटिस। तो वन डी लैटिस जो होता है, वन डी का, वन डायमेंशनल का मतलब क्या समझते हो? दीज आर अलोंग द वन लाइन्स। ठीक है, हम यहाँ पर जो स्पेस लैटिस, जो भी लैटिस बनाएंगे, जो भी लैटिस बनाएंगे, वो हम एक ही डायमेंशन में बनाएंगे, इसलिए हम इसको स्पेस लैटिस नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये तुमको लैटिस दिख रही है ना, ये लैटिस, ये इस दिस इज नॉट अ स्पेस लैटिस। ठीक है, बिकॉज वाई बिकॉज हमने इसको एक लाइन के अलोंग में बनाया है। ठीक है, हमने आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे नहीं बनाया। ये वन डी लैटिस कहलाएगी। ठीक है, एक, हाँ, ये बात है कि इनका डिस्टेंस जो है बराबर बराबर पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप की लैटिस को हम लोग बोलते हैं वन डी लैटिस। और इसके लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत है, डिस्टेंस, कि भैया डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। एक लाइन पर तुम पॉइंट्स को रख दो। ठीक है, एक ही सेम डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत? अगला, टू डी लैटिस को देखते हैं। तो टू डी लैटिस में हमारे पास दो एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वहीं पर वन डी लैटिस में कितने एक्सिस थे? हमारे पास थे सिर्फ एक एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब टू डी लैटिस में दो एक्सिस है, तो हमारे पास दो पैरामीटर तो ऐसे ही हो गए, दो डिस्टेंसेस हो गए, बी एंड ए। ये दोनों डिस्टेंस हो गए, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो गई, राइट, और ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस हो गई। और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमारा तीसरा पैरामीटर है। तो टू डी लैटिस बनाने के लिए तीन पैरामीटर की आपको जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत? टू डिस्टेंसेस along x and y axis and angle between x and y axis। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इन सब के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन a एंड b and value of alpha, five different types of unit cells are possible in 2D lattice। तो 2D lattice में कितने टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल्स होते हैं? तुम्हारे पास पांच तरीके के। तो अब तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम क्या बना लोगे? पॉइंट्स बना लोगे। सो देखो, अभी भी हमारा यहां पर आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे हमारा पॉइंट्स नहीं है, हमारा ऊपर नीचे दाएं बाई है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में हमारे सिर्फ यही इतने ही पॉइंट्स आ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? सारा जो भी कंडीशन होगा, गेम होगा, वहां पर यहां पर एक्स और वाई एक्सिस में ही होगा। जब 3D आ जाएगा ना, तब हमारा गेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तब ऊपर, सॉरी, आगे पीछे भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तब हमारा इस पॉइंट के भी एक पीछे पॉइंट रहेगा और इसके आगे भी ऐसे पॉइंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है खेल? यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने को ऊपर नीचे दाएं बाएं यही सब रखना है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में ही अपने को घूमना है। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग, 2D लैटिस के अकॉर्डिंग हमारे पास पांच तरीके के रहते हैं यूनिट सेल। सबसे पहला यूनिट सेल तुम्हारा बन सकता है स्क्वायर यूनिट सेल। और स्क्वायर यूनिट सेल में तुम देखो तो ये डिस्टेंस है ए, राइट, और ये डिस्टेंस है बी। ए इज इक्वल टू बी होता है, और अल्फा जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? दूसरा होता है अपना पास रिक्टेंगल। रिक्टेंगल में ये डिस्टेंस हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, और इसका एंगल हो गया यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड हो गया रिक्टेंगल। तीसरा तुम्हारा यूनिट सेल बन सकता है पैरेललोग्राम। इसमें ये डिस्टेंस हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया बी। ये ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड एंगल जो हो गया वो इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया तीसरा यूनिट सेल। और चौथा यूनिट सेल तुम्हारा हो जाता है रोम्बस। रोम्बस में ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस हो गया बी। तो ए इज इक्वल टू बी एंड एंगल इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इट मे बी 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सो ये हो गया तुम्हारा रोम्बस, चौथा टाइप का यूनिट सेल। देन आ जाता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले के लिए अब अपने पास ये सिस्टम नहीं चलेगा। तुमने अभी तो ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं ऐसे कर दिया, ठीक है, अरेंज। आगे पीछे नहीं बोल रहा हूं, ऊपर नीचे देखो, ये पॉइंट को तुमने उठाया, इसके ऊपर एक पॉइंट, इसके नीचे पॉइंट, तो ऊपर नीचे दाएं पॉइंट और एक बाएं पॉइंट, तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जब मैं आगे पीछे भी बोल दूंगा तब 3D लैटिस हो जाएगा। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। सो अगेन अब देखो यहां पर
इसके अंदर आपको फील हो रहा होगा कि ये पीछे रखा हुआ है या फिर आगे, ये वाला पॉइंट पीछे रखा हुआ है या फिर आगे, नहीं, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के जस्ट नीचे बीच में रखा गया है। ठीक है, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में रखा गया है, इन दोनों पॉइंट के ये पॉइंट बीच में रखा गया है। तो यहां पर ये ए लाइन, इस ये ए लाइन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन डिफरेंट हो जाएगी, बीच वाली लाइन डिफरेंट हो जाएगी। दिस लाइन इज सिमिलर टू दिस लाइन। ठीक है, बट दिस लाइन इज डिफरेंट। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये वाली लाइन, सारी लाइन एक दूसरे से सिमिलर थी। तो जहां पर सिमिलर लाइन आ रही है वहां पर अपने को चार टाइप की यूनिट सेल देखने को मिले। कौन कौन सा? स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। लेकिन जहां पर डिफरेंट लाइन यहां पर आ गई है एक, वहां पर अपने को सिर्फ एक यूनिट सेल देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में तुम जब देखोगे तो इसको कट लगाओ ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ओके, ये हो गया ए इज इक्वल टू बी और यहां पर ये हो गया तुम्हारे पास एंगल, एंगल अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सो ये पांच टाइप के तुम्हारे पास यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं 2D लैटिस में। हो गया 2D लैटिस खत्म। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास 3D लैटिस। तो 3D लैटिस के अंदर मतलब आप जानते हो कि एक पॉइंट जो होगा, एक लैटिस पॉइंट जो होगा वो लगभग लगभग तुम्हारा छह छह पॉइंट, छह लैटिस पॉइंट से तुम्हारा क्या होगा, सराउंडेड होगा। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये छह रहेंगे। क्लियर? सो यहां पर हमारे पास कितनी एक्सिस प्रेजेंट हो सकती हैं? यहां पर हमारे पास तीन एक्सिस प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी भैया? कौन कौन सी तीन एक्सिस प्रेजेंट होंगी? देखो अब डायग्राम क्लियरली देखो। यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक डिस्टेंस, एक पैरामीटर। दूसरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग एक डिस्टेंस, दूसरा पैरामीटर। ठीक है, फिर जेड एक्सिस के अलोंग एक डिस्टेंस, हमारा तीसरा पैरामीटर। ये हो गया हमारे पास तीन पैरामीटर्स, ये हो गया। नेक्स्ट, अब एक्स और वाई डिस्टेंस के बीच में एंगल हो गया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल हो गया, चौथा पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एंगल बीटा हो गया, ये हो गया पांचवा पैरामीटर। और वाई और जेड एक्सिस के बीच में हमारे पास गामा हो गया एंगल, ये हो गया छठवां पैरामीटर। तो टोटल हमें छह पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है किसको बनाने के लिए? 3D लैटिस को बनाने के लिए। 3D लैटिस हमारा स्पेस में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस इसके बेसिस पर, इन रिलेशंस के बेसिस पर, इनके रिलेशंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो देयर आर टोटल seven types of crystal system, seven types of unit cell are possible in 3D lattice। 2D lattice में कितने टाइप के पॉसिबल थे? पांच। ठीक है, कौन कौन से? याद नाम है ना? ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर, ठीक है, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, देन हेक्सागोनल। तो ये पांच टाइप के 2D लैटिस में थे एंड देन सात तुम्हारे किस में हो जाएंगे? 3D लैटिस में। इन सातों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अरेंजमेंट से, इनका डायग्राम देखना जरूरी नहीं है, बट इनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसा, क्या क्या रिलेशन है, ए बी सी और एंगल वैल्यू, इनकी रिलेशंस क्या है, इन पर पूछा जाता है। राइट बच्चों? तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों की याद करने में, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, एकदम मस्त तरीके से याद होगा क्योंकि आपके अभिनव सर है ना प्रेजेंट, आपके साथ क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स है ना, तो इसलिए। तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ट बना लेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का। ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन एबीसी की, एबीसी जो होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे हमने यहां पर देखा था ए और बी ही थी ना, सिर्फ दो ही साइड थी ना, लेकिन यहां पर तो अब तीन हो जाएंगे ना, तो ए बी सी। उसी तरीके से एंगल भी अपने पास तीन हो जाएंगे, अल्फा बीटा एंड एंगल। तो इसके वैल्यूज का भी रिलेशन अपने को जानना है। ठीक है, देन पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएंगी, राइट? कितने टाइप्स के हमारे यूनिट सेल पॉसिबल हो जाएंगे पर स्ट्रक्चर से, पर क्रिस्टल सिस्टम से, राइट? तो आ जाओ ध्यान से देखते हैं बच्चों। सो सपोज दैट, तुम कैसे इसको याद रखना है ये पूरे चार्ट को? देखो, सपोज दैट तुम सिलेक्ट हो गए हो नीट में, है ना? वो तो हो गई बिल्कुल। और नीट में जब सिलेक्ट हो गए हो तो तुम उसके बाद अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, एमबीबीएस कंप्लीट कर लिए, तुम्हारी हॉस्पिटल में जॉब लग गई है, और हॉस्पिटल का नाम जो है वो है CTOHRMT बच्चों। क्या है? सी स्टैंड फॉर क्यूबिक, टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, O stand for orthorhombic, H stands for hexagonal, R stand for rhombohedral, M stand for monoclinic, T stand for
ट्राइक्लिनिक। सो ये हो गया तुम्हारा CTOH RMT, सबको समझ में आया? ये तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है? ये तुम्हारी 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फट से जैसे ही क्वेश्चन आया CTOH RMT करके ध्यान रखो, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन ABC। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में बच्चों को। तो देखो ध्यान से बच्चों, इसी ऑर्डर में रहेगा, तुमको इसी ऑर्डर में इसको भी याद रख लेना है, ठीक है? देखो सबसे पहले तो सबको इक्वल कर दो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। देन अब क्या करो, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ओके, अब उसके बाद तुम सबको काट दो। पहले कुछ नहीं काटा, फिर B इज नॉट इक्वल टू C किया, फिर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C किया। क्लियर है? ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, ठीक है? अब तुम ऐसे चले थे, है ना? अब तुम ऐसे चल दो राइट, ऐसे चल दो राइट। ये देखो यहां से कोई दिक्कत? तो ऐसे जब चलोगे तो एग्जैक्टली ऊपर की तरह नहीं आ जाएगा, मतलब इसको वापस से रिपीट कर दो यहां पर, फिर इसको वापस से यहां पर रिपीट कर दो। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो देखो रोम्बोहेड्रल तक तुम्हें ऐसे ही याद हो गया, बाकी के दो सब काट दो। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इसमें भी वही सेम। तो ये देखो सीधी सी रिलेशन याद हो गई तुम्हारी। कोई दिक्कत हुआ? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ जाता है अपने पास वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसके अंदर देखो हेक्सागोनल के बारे में हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा जो होगा वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, और गामा जो होगा वो हमारा 20 डिग्री के बराबर, 120 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? उसके ऊपर जितने भी है, 3 है, सब कितने होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है? तो 4 तुमको याद हो गए, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल, ये चारों तुम्हें याद हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में तुम गामा को इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करो, एंड देन मोनोक्लिनिक में अब तुम बीटा को इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करो, और अल्फा और गामा को 90 डिग्री के बराबर कर दो। क्लियर हुआ? ओके, अब फिर उसके बाद यहां पर सारा ही नॉट इक्वल कर दो। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से तुम्हारी वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा भी याद होगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने से, पूरे चार्ट को अपने से बिना देखे लिख के एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिक के बेसिस पर, तभी जाके ये माइंड में चढ़ेगा। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब कितने टाइप के पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? तो देखो बच्चों, फोन नंबर, उस हॉस्पिटल का कोई फोन नंबर होगा ना, तो फोन नंबर है 3241121। दीज आर द फोन नंबर, यही आपके फोन नंबर है। 324 1121, 324 1121, ये तुम्हारे फोन नंबर है। तो क्यूबिक में तुम्हारे पास 3 टाइप के पॉसिबल यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। 2 टाइप के होते हैं तुम्हारे टेट्राहेड्रल में, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। 4 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर। तो 4 ही टाइप के हैं तुम्हारे पास ऑर्थोरोम्बिक में। नेक्स्ट, जहां पर भी 1 आ गया वहां पर तुम प्रिमिटिव 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 लगा दो। ओके, 324 111 1121, तो 111 वाले में प्रिमिटिव तुमने लगा दिया। अब उसके बाद 3 वाले में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर लिखा। अब उसके बाद जिस 2 तुम्हारे पास 2 हैं, 2 वाले तुम्हारे पास 2 हैं, ठीक है? तो एक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, अब बी के बाद तुम्हारा ई आता है ना, तो प्रिमिटिव देन एंड सेंटर। तो इस तरीके से तुम पढ़ने की कोशिश करना इसको, ऐसा कुछ करोगे। और 4 वाले में तो तुम जानते ही हो, ठीक है? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो टोटल तुम्हारे पास कितने टाइप के लैटिसेस हो गए, कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हो गए? 14, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, ठीक है? जिसमें से देखो इन ब्रेवियस लैटिस में से, ठीक है, ये पूरा जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमने देखा, इसमें क्यूबिक जो है ना, क्यूबिक, ये लगभग हर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है? ये हर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, इट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और वहीं अगर ट्राइक्लिनिक को बात की जाए, तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई इस लेक्चर में परेशानी हुई आपको, कोई प्रॉब्लम हुआ? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्यूब देखेंगे, क्यूब का स्ट्रक्चर वगैरह जानेंगे कि क्या है, ठीक है? ओके, क्यूब का स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, चैप्टर बोल दिया, बाप रे सर, कुछ पढ़ाया नहीं आपने तो चैप्टर अनाउंस कर दिया। चलो, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इसी तरीके से बच्चों प्यार दिखाते रहो, ठीक है? और आपके लिए ऐसी कोर्सेस हैंड रिटन नोट्स के साथ एकदम अच्छे से बेस्ट एक्सप्लेन वे में मिलते रहेंगे आपको। शेयर करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लव यू बच्चों पार्टी।